स्वागत है दोस्तों। नॉलेज अनलॉक्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहां रहस्य ही रहस्य हैं, रोमांच ही रोमांच है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंतरिक्ष के बारे में। अंतरिक्ष, जहां अरबों खरबों तारे टिमटिमाते हैं, जहां गैलेक्सीज का जाल फैला हुआ है और जहां ब्लैक होल्स अपनी अथाह गहराई में सब कुछ निगल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में ऐसे कई रहस्य छुपे हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं अंतरिक्ष के 7 अनजाने रहस्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही रोमांचक जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तारे अकेले नहीं हैं, बल्कि ये विशाल समूहों में बंधे होते हैं जिन्हें हम गैलेक्सी कहते हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में भी अरबों खरबों तारे मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि अंतरिक्ष में ऐसी अरबों खरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं। इतनी सारी गैलेक्सीज हैं कि अगर हम उन्हें गिनना भी चाहें तो शायद हमारी पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाए। हर गैलेक्सी अपने आप में एक अलग ही दुनिया होती है, जिसमें तारों, ग्रहों, धूल और गैस का अपना ही एक अनोखा संगम होता है। कुछ गैलेक्सीज तो इतनी बड़ी होती हैं कि उनका व्यास लाखों प्रकाश वर्ष तक फैला होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रात को आसमान की तरफ देखें तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ तारों को नहीं, बल्कि अनगिनत गैलेक्सीज के एक विशाल और रहस्यमय संसार को देख रहे हैं। दोस्तों, हम सब ने तारों को टिमटिमाते हुए देखा है। क्या आपने सोचा है कि ये तारे कैसे बनते हैं? तारों का भी एक जीवन चक्र होता है। तारों का जन्म विशाल गैस और धूल के बादलों में होता है। गुरुत्वाकर्षण बल से पदार्थ इकट्ठा होता है और नाभिकीय संलयन शुरू होता है। तारा हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है। हाइड्रोजन खत्म होने पर तारा अस्थिर हो जाता है। बड़ी गिद्धे से गे तारे सुपरनोवा विस्फोट से गुजरते हैं। सुपरनोवा के बाद तारा न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल में बदल जाता है। दोस्तों, अंतरिक्ष के रहस्यों का खजाना खोलते हुए आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जिसका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है, जिसके सामने सब कुछ फीका पड़ जाता है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लैक होल की। ब्लैक होल नाम से ही पता चलता है, एक ऐसा गड्ढा, एक ऐसा कालापन जहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। ये बनते हैं जब एक बहुत ही बड़ा तारा अपनी मौत के बाद अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़कर एक बिंदु में तब्दील हो जाता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो अपने आसपास की हर चीज को अपनी तरफ खींचता रहता है, चाहे वो तारा हो, ग्रह हो या फिर प्रकाश ही क्यों न हो। ब्लैक होल के इतने पास जाना जहां से प्रकाश भी वापस ना आ सके, उसे कहा जाता है इवेंट होराइजन। एक बार कोई चीज इवेंट होराइजन को पार कर जाती है तो फिर वो ब्लैक होल का हिस्सा बन जाती है और फिर कभी वापस नहीं आ सकती। दोस्तों, अंतरिक्ष में जहां तारे जन्म लेते हैं, वहीं गैलेक्सीज भी अपना नृत्य करती हैं। लेकिन कभी कभी ये नृत्य एक भयानक रूप ले लेता है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गैलेक्सीज के टकराव के बारे में। ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, यहां सब कुछ गतिशील है। गैलेक्सीज भी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे की परिक्रमा करती रहती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दो गैलेक्सीज एक दूसरे के इतने पास आ जाती हैं कि उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो एक दूसरे से टकरा जाती हैं। जब दो गैलेक्सीज टकराती हैं तो उससे निकलने वाली ऊर्जा का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। करोड़ों अरबों तारे एक दूसरे से टकराते हैं, नए तारों का जन्म होता है और कई बार तो ब्लैक होल भी एक दूसरे में समा जाते हैं।
वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 4 अरब साल बाद हमारी मिल्की वे गैलेक्सी अपनी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी से टकराएगी। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि तब तक शायद इंसान पृथ्वी पर मौजूद भी ना हो। दोस्तों, जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें अनगिनत तारे दिखाई देते हैं, कुछ चमकीले, कुछ मध्यम। लेकिन क्या ये सभी एक जैसे होते हैं? जी नहीं, सभी तारे एक जैसे नहीं होते। तारों की चमक उनकी वास्तविक चमक और हमसे उनकी दूरी पर निर्भर करती है। जो तारे हमसे नजदीक होते हैं वो हमें चमकीले दिखाई देते हैं, जबकि दूर के तारे मध्यम। तारों को उनकी चमक और तापमान के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सबसे गर्म तारे नीले होते हैं और सबसे ठंडे तारे लाल। ये और सबसे ठंडे तारे। दोस्तों, अंतरिक्ष के रहस्यों की खोज करते हुए आज हम फिर से एक बार ब्लैक होल के पास आ पहुंचे हैं। लेकिन इस बार हम जानेंगे कि ये रहस्यमयी ब्लैक होल बनते कैसे हैं। ब्लैक होल का निर्माण होता है तारों की मृत्यु के बाद, लेकिन हर तारे की मौत ब्लैक होल नहीं बनाती। ब्लैक होल के निर्माण के लिए जरूरी है कि तारा बहुत ही ज्यादा बड़ा हो, हमारे सूर्य से कई गुना ज्यादा बड़ा। ऐसे विशालकाय तारे जब अपने जीवन के अंत में पहुंचते हैं तो उनके केंद्र में मौजूद ईंधन खत्म होने लगता है। ईंधन खत्म होने का मतलब है कि अब तारे के पास ऊर्जा नहीं बची है जो उसे गुरुत्वाकर्षण बल से लड़ने में मदद कर सके। गुरुत्वाकर्षण जीत जाता है और पूरा तारा अपने ही भार से ढह जाता है। ये ढहना इतना भयानक होता है कि तारा एक बिंदु में तब्दील हो जाता है, एक ऐसे बिंदु में जिसका घनत्व अनंत होता है, और यही बिंदु होता है ब्लैक होल। दोस्तों, अंतरिक्ष के बारे में एक बात तो हम सब जानते हैं कि यह बहुत बड़ा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह अंतरिक्ष लगातार फैल रहा है? जी हां दोस्तों, यह बात बिल्कुल सच है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 13.8 अरब साल पहले एक महाविस्फोट हुआ था, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इस विस्फोट के साथ ही ब्रह्मांड का जन्म हुआ और तब से लेकर आज तक ये लगातार फैल रहा है। इसका मतलब ये है कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं, जैसे किसी फूलते हुए गुब्बारे पर बने बिंदु एक दूसरे से दूर जाते हैं। गैलेक्सीज खुद नहीं हिल रही हैं, बल्कि उनके बीच की जगह फैल रही है। अगर ब्रह्मांड में पर्याप्त द्रव्यमान नहीं हुआ तो ये हमेशा के लिए फैलता रहेगा। तो दोस्तों, ये थे अंतरिक्ष के कुछ अनजाने रहस्य। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अंतरिक्ष रहस्यों और अजूबों से भरा पड़ा है, जिनके बारे में जानने के लिए इंसान हमेशा से उत्सुक रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक जानकारी के लिए हमारे चैनल नॉलेज अनलॉक्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए